तो दोस्तों राजस्थान में रिट एग्जाम 2021-22 या फिर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 की काउंसलिंग के समय किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी या किन किन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, इसको लेके हमारे काफी सारे साथियों के दिमाग में कई तरह के सवाल वो खड़े हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे लगभग सभी जो डॉक्यूमेंट हैं एक जैसे हैं। जहां पर परिवर्तन होगा, जहां पे चेंजमेंट होगा, उसके बारे में वीडियो में मैं आगे बताता जाऊंगा। वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के समय आपको क्या क्या दस्तावेज है वो चाहिए। इसके अलावा इन दस्तावेजों को आपको कहां से और कैसे आपको तैयार करना है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट को तैयार करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कामना पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज वो तैयार करने। दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला जो दस्तावेज होगा, यहां पे कक्षा 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों ही होंगे। यदि आपने इसको खो दिया है तो डुप्लीकेट मार्कशीट और डुप्लीकेट प्रमाण पत्र वो चल जाएगा। यहां पे एक जानकारी और देना चाहूंगा। देखिए, यहां पे अलग अलग जो वर्ष हैं बोर्ड की एग्जाम को लेकर के, यहां पे कुछ मार्कशीट में तो अंक तालिका और प्रमाण पत्र वो दोनों साथ आया करते थे, और कुछ में पहले वो अलग आया करते। तो अगर सिंगल है तो उसके अंदर अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों साथ में लिखा होगा, तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, एक साथ ही वो आ जाता है। इसके अलावा आपको यहां पे कक्षा 10वीं की अंक तालिका यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपने यहां पे देखिए स्नातक कर रखा है, बीए, बीएससी या बीकॉम कर रखी है, तो उसकी तीनों साल की जो अंक तालिका है, मार्कशीट है, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पे फर्स्ट लेवल वालों को यहां पे जानकारी मैं देना चाहूंगा, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि आपने स्नातक को नहीं दिखाया है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने स्नातक को ऑनलाइन फिल किया है तो आपको इसकी जरूरत है वो पड़ने वाली है। और इसी के साथ यदि आपने स्नातक दिखाया है सेकेंड लेवल के लिए, तो यहां पे देखिए आपको स्नातक की डिग्री है वो भी लेनी पड़ेगी। हालांकि कई बार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पुरानी डिग्री वो तो जारी कर दी है, लेकिन नई डिग्री वो जारी नहीं की है। तो नई डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित यूनिवर्सिटी से संपर्क वो करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद यदि आपने यहां पे स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम भी यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिखाया है तो उसकी अंक तालिका भी आपको जरूरत पड़ेगी। दोनों साल की अलग अलग आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी, और साथ में यहां पे आपको उसकी जो डिग्री है वो भी आपको लेनी होगी। इसके अलावा यहां पे बीएड की अंक तालिका, यदि आप सेकंड लेवल के लिए अप्लाई किया है तो बीएड की अंक तालिका आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आपने फर्स्ट लेवल की किया है तो यहां पे आपने जो बीएसटीसी की है और संबंधित जो डिप्लोमा है वो आपको यहां पे देना पड़ेगा, उसकी अंक तालिका देनी पड़ेगी, उसकी प्रवेश तिथि के बारे में आपको बताना पड़ेगा, उसकी डिग्री है वो भी आपको साथ में वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा यहां पे रिट का प्रमाण पत्र, हाल ही का जो करंट का रिट प्रमाण पत्र, हालांकि देखिए ये जो वीडियो है मैं वर्ष 2022 के लिए बना रहा हूं, हो सकता है कि ये वीडियो आप आगे 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो देख रहे हो, तो करंट ईयर का जो रिट प्रमाण पत्र है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा रिट के प्रमाण पत्र को लेकर संबंधित विभागीय नियम वो भी चेंज है, वो होते रहते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके अलावा यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म रिट अप्लाई फॉर टीचर, यहां पे देखिए आपने रिट का फॉर्म भरा था, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा यहां पे देखिए थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसकी भी प्रति है आपको अपने साथ वो रखनी है। इसके अलावा यदि आप खिलाड़ी हो तो उसका प्रमाण पत्र उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप एक्स सर्विस मैन हो तो डिस्चार्ज बुक है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि रिलीव हुई हो तो रिलीव सर्टिफिकेट है टीचर के लिए आपको देना पड़ेगा। चलिए, ये तो कुछ डॉक्यूमेंट थे, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके लिए यहां पे एक आपका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एसटी, एससी है, जो कि यहां पे देखिए 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यहां पे खास जानकारी आपको बताऊंगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके जो जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है वो 6 माह तक की होती है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र वो नया बनवा लीजिएगा, 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना
होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एसटी और एससी का जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी जो वैधता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी अलग अलग यहाँ पे होती है। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, उसकी वैधता कितने सालों तक है, उसी के अनुसार है आपको यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे बनाना है। और दोस्तों आजकल देखिए यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी का भी जाति प्रमाण पत्र वो बनता है, क्योंकि यदि आपने जनरल कैटेगरी को और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक पिछड़े वर्ग से यदि आपने आवेदन किया है तो ऐसे में आपको जनरल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। यदि आप ओबीसी से हो और आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अलग से जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी भी आपको यहां पे जरूरत पड़ने वाली, और मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई यहां पे वैलिडिटी नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप विवाहित हो या फिर अविवाहित हो तो उसका प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आप अविवाहित हो तो उसका एक अलग से प्रमाण पत्र जो कि आगे मैं आपको यहां पे बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं आपको शपथ पत्र के बारे में बता रहा हूं। जो भी शपथ पत्र आगे मैं आपको बताऊंगा उन सभी शपथ पत्र को 50 रुपए के बॉन्ड पे आपको यहां पे टाइप करवाना है और साथ में नोटरी भी आपको यहां पे करवानी है। कौन कौन से शपथ पत्र हैं आपको तैयार करने, देखिए यहां पे सबसे पहले तो यदि आप मैरिड हो तो यहां पे शादी में दहेज न लेने का शपथ पत्र। इसका प्रारूप कैसा होगा, कोर्ट में आप जाओगे, आराम से सीधा सीधा लिखना है कि मेरी शादी साल हुई है और मैंने शादी में किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है। अगर आपने लिया भी है तो भी स्वीकार नहीं करना वरना फंस जाओगे। चलिए इसके अलावा संतान होने या न होने का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा हो तो आपको यह प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि मेरे 2 से अधिक संतान नहीं हैं। इसके अलावा यदि आपकी शादी हो चुकी है फिर भी यदि आपके संतान नहीं है तो संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र वो भी आपको देना पड़ेगा। चलिए इसके अलावा धूम्रपान सेवन न करने का शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। हाँ भैया, सारे प्रमाण पत्र 50 रुपए के बॉन्ड पे देने पड़ेंगे। बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी खन्नी वन्नी वगैरह अगर आप खाते हो तो बिल्कुल आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। भैया मैं नहीं खाता हूं, खाते हो तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, सब आप समझ रहे हो। चलिए दोस्तों इसके अलावा आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र और किसका, पुलिस वेरिफिकेशन का चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी जो वैधता है वो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और पुलिस का जो वेरिफिकेशन है आजकल या फिर चरित्र प्रमाण जो पत्र है वो ऑनलाइन होता है, कुछ चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। अगले 5-7 दिन के अंदर है आपका प्रमाण पत्र वो बन जाता है। अगर 1 महीने से ज्यादा पुराना हो गया तो नया बनवा लीजिएगा वरना आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ सकती है। चलिए इसके अलावा 2 और ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र जो किसी 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए गए हो, या तो वो कोई गवर्नमेंट टीचर हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर वो हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि 2 राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए। यहां पे फर्स्ट ग्रेड का टीचर चल सकता है और इसके अलावा प्रिंसिपल है वो भी चल सकता है। सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का टीचर है उसकी मोहर है वो मान्य नहीं होगी। इस बात को भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और वो भी लेटेस्ट होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना लेटेस्ट होना चाहिए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन वो लेटेस्ट होना चाहिए और CMHO हॉस्पिटल के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ये तो कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंट थे जिनको आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट है, देखिएगा आप स्क्रीन पे। इसके अलावा दोस्तों 2 आपके पहचान पत्र, आधार कार्ड व जन आधार कार्ड दोनों आपको रखने हैं। इसके अलावा एक आपका वोटर आईडी कार्ड यदि आपका बनाया हुआ है या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस है वो हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पे खास जानकारी दोस्तों आपको देना चाहूंगा कि आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो जन आधार कार्ड है, उसके अंदर आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी जन्म तिथि है, आपके बैंक अकाउंट है, सब कुछ डिटेल है वो अपडेट होनी चाहिए वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों आपका अपने खुद का नाम का एक बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट केवल और केवल SBI बैंक के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आपका खाता है वो मान्य होगा। और खाता भी सेविंग होना चाहिए, करंट नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक खाता नहीं खुलवाया तो जल्दी से खुलवा लीजिएगा, 5-7 दिन की प्रोसेस होती है, आराम से वो खुल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है कि मेरिट सूची लिस्ट, जिस पेज पर आपका नाम आया, यानी 3rd ग्रेड टीचर भर्ती के लिए विभाग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट जारी की गई है, हालांकि वो लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, 400, 500, 600, 800 पेज भी उसके अंदर होते हैं। तो जिस पेज के ऊपर आपका नाम आया है, आपके यहाँ पे मेरिट सूची नंबर आए, वही पेज आपको प्रिंट आउट करना, उसका फर्स्ट पेपर ले लेना और आपका जहां पे
नंबर आया है या आपका नाम आया वो पेज लेना है, और उसी दस्तावेज का लास्ट जो पेज है, यानी 3 पेज आपको लेने, फर्स्ट है जहां पे आपका नाम है वो लेना, और एक लास्ट वाला पेज जहां पे अधिकारी के साइन है, 3 पेज ले लेना। बाकी फालतू में आपको डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसके अलावा एक घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में, घोषणा पत्र कैसा होगा वो वीडियो के अंदर मैं आगे आपको बता दूंगा, और कहां से आपको उसको डाउनलोड करना है वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये घोषणा पत्र आपको तैयार करना है, मेरे साथ है वो आप बने रहे। चलिए, अगला जो डॉक्यूमेंट क्या है, ये है कि दोस्तों आपकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो, वो 5-6 पासपोर्ट साइज की फोटो अपने पास वो रखना, क्योंकि जब भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा तो बार बार आपसे फोटो मांगी जाएंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि 20-30 एक साथ ही, क्योंकि आजकल एक साथ फोटो है वो यहाँ पे प्रिंट करके दे रहे हैं, 150 रुपए के अंदर है, 30-32 फोटो मिल जाती है। तो ऐसे में कई फोटो है आपको साथ है वो लेकर जाना, इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा और क्या क्या लेके जाना, एक गोंद आपको साथ लेके जाना है, एक अपना खुद का पेन आपको साथ में लेके जाना है, और एक अपनी जो फाइल है वो भी आपको अपने साथ है वो लेके जानी है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे बैठोगे तो आपको यहाँ पे फोटो है वो भी चिपकानी पड़ेगी, इसलिए गोंद की जरूरत पड़ेगी, पेन से लिखना भी पड़ेगा, कहां पे आप किसका वो मांगोगे, तो ये अपने साथ रखना। एक मजबूत सी फाइल, अच्छी फाइल है जहां पर सभी जो डॉक्यूमेंट हैं आपको क्रम वाइज है वो लगाने हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी दस्तावेज की 2-2 प्रतियां आपको तैयार करनी है। देखिए, आपने जो फाइल तैयार की है वो एक फाइल तैयार नहीं करनी है, वो आपको 2 फाइलें तैयार करनी है। और मैं तो दोस्तों ये कहूंगा 2 फाइलें नहीं, आप 3 फाइलें वो तैयार कीजिएगा, क्योंकि यार 2 फाइलें तो डिपार्टमेंट अपने पास रख लेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, बाबा जी का ठल्लू। इसलिए 3rd जो फाइल है वो अपनी सेफ्टी के लिए रख लेना कि आपने दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो डिपार्टमेंट को दिए थे। तो ऐसे में 3 फाइलें आपको तैयार करनी है, और यहां पे सभी जो डॉक्यूमेंट है आपके 100 प्रमाणित होने चाहिए, यानी आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट में, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं छोड़ना है। और एक लिस्ट है फाइल के फर्स्ट में आपको बना लेनी है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट आपने लगाए, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। तो दोस्तों ये तो थे कुछ दस्तावेज जिनको आपको तैयार करना है, इसी क्रम में आपको एक एक है वो तैयार करना है। दस्तावेज को लेकर यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए, इसके अलावा मैं डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है दस्तावेज की लिस्ट है वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो आप यहां मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, यहां पे देखिए हमने पूरी पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर रखी है। अब देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ फाइल के अंदर हर एक चीज है बारीकी से समझाई गई है। आगे आपको ये भी बताऊंगा ये पीडीएफ फाइल आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे एक एक चीज को अच्छी तरह से बताई गई जो डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पे जारी की गई है, तो आप यहां पे देख सकते हैं। और इसी पीडीएफ फाइल के अंदर देखिए दोस्तों, आपको यहां पे जो आवेदक का घोषणा पत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, एक मैंने यहां पे शपथ पत्र के बारे में आपको बताया, तो वो शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि इसी शपथ पत्र और घोषणा पत्र पे आपका नाम, पता, एड्रेस लिखना है और नोटरी करवा लेने, बस आपका काम बन गया, सीधा आपको प्रिंट करना है। अब आप ये कहां से डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। इस वेबसाइट पे जैसे आप विजिट करोगे तो विजिट करने के बाद यहां पे देखिए रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रिट 2021-22 का ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएगा। हो सकता है कि वीडियो 5 साल बाद में देख रहे हो तो ये लिंक है वो बदल जाए, लेकिन यहां रिट है जरूर आपको मिलेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहां पे आने के बाद देखिए सबसे नीचे आपको यहां पे रिट 2021 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साल के अनुसार ये अपडेट है होता जाएगा, तो यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह की पीडीएफ फाइल है आपके सामने वो आ जाएगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए इसी पीडीएफ फाइल के अंदर यहां पे जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाने जा रहे हो उसका एक क्रम दिया गया है कि किस तरह से आपको जो फाइल है वो तैयार करनी है। तो इसी क्रम के अंदर वो आपको अपनी फाइल वो तैयार करनी है, आप यहां पे देख सकते हो। अब यहां पे एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए इस बार यानी वर्ष 2022 के अंदर राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर भर्ती लेवल फर्स्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में कहा गया, हालांकि फिलहाल विभाग के द्वारा कोई भी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। क्योंकि अगर अपन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चलें तो आप यहां पे देख सकते हो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे फिलहाल डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी इस फाइल के अंदर पूर्णतः सावधानी वो हमने रखी है। 1-2 डॉक्यूमेंट में इधर उधर हो सकता है जहां पर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो इसी क्रम में आपको यहां पे दर्शाना है। क्योंकि अगर दोस्तों अपन यहां पे देखें क्रम लिस्ट के अंदर एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए सबसे लास्ट में चलते हैं, इसी पीडीएफ फाइल के थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं अपन।
अगले पेज में देखिए यहां पे लिखा हुआ है रिट 2011, 12, 2015, 2017 इन प्रमाण पत्र के बारे में लिखा गया है। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि रिट 2021 का ही प्रमाण पत्र वो मान्य होगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ फाइल है वो 2018 को मान के है वो बनाई गई। तो ऐसे में इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट के बारे में कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और वैसे तो आपको ये पता है यार, डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज तो आपको चाहिए, यहाँ पे कोई अलग से और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जो प्रारूप होगा, कोई नई चीज आएगी तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यदि आपकी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूज है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उसे भी दबा देना। और लास्ट में एक और सबसे अच्छी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो भैया यहाँ पे अपने साथ है A4 साइज के कुछ खाली पेज है वो जरूर आपको लेके जाना। जो स्क्रीन पे आपको फिलहाल दिखा रहा हूं ये अलग से हैं एक्स्ट्रा टिप एंड डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो आप इनको भी फॉलो करना। और वैसे हमारी पीडीएफ फाइल में भी ये है, दिशा निर्देश आपको वो मिल जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।